बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ मसरूफियात की बेस के ऊपर जो हमारी लेक्चर्स हैं वो रेगुलर प्यारे बच्चों अपलोड नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप लोगों से माजरत है। हम लोग कोशिश करते हैं कि रेगुलर बेस के ऊपर जो वो लेक्चर्स अपलोड किए जाएं, ताकि जल्द अज़ जल्द हमारी ये जो बुक है पंजाब बोर्ड की मैथ्स क्लास 10, इसको जल्द अज़ जल्द ख़त्म किया जाए। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था प्यारे बच्चों हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना था, इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना था। इसके 5 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पार्ट नंबर 6 को करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग गौर करें तो ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ये एक्स के का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको पॉजिटिव कर लें प्यारे बच्चों। इसको आप लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, माइनस से दोनों तरफ इन इक्वलिटी को आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई अबव इन इक्वलिटी बाय माइनस। ठीक है, माइनस से आप लोग प्यारे बच्चों क्या करें, इस इन इक्वलिटी को आप लोग क्या करें प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आप लोग इन इक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस साइन को शिफ्ट करते हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, ये जो आपके पास ये जो साइन है, ये आपके पास कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, तो ये साइन आपका लेस देन के अंदर चेंज हो जाएगा। दोबारा सुनिए, जब भी आप लोग क्या करेंगे, इन इक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस का साइन शिफ्ट करेंगे, तो जो आपका ग्रेटर देन का साइन होगा वो लेस देन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए माइनस इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3x माइनस प्यारे बच्चों 2, और ये आपके पास देखें साइन आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये लेस देन एंड इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास प्यारे बच्चों 0 है, इसके साथ माइनस या प्लस मैटर नहीं करता। ओके, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 लेस देन एंड इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, इसकी बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशन। ओके, तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना भी प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्यारे बच्चों क्या करने जा रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन। और ये मैंने आपको सिखा दिया है प्यारे बच्चों कि आप लोग एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आपके पास ये साइन होता है लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन जो होता है, इसको आप लोगों ने इक्वल के साइन से रिप्लेस करना होता है। ये मैं आपको पिछले पार्ट्स के अंदर समझा चुका हूँ। ठीक है, पिछले पार्ट्स आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ देखने हैं, तो एक पार्ट प्यारे बच्चों मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, एक पार्ट आप बच्चे से देख लिया करें, तो उसके बाद जो है वो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व किया करें, ताकि आपको आइडिया हो गया आपको कितनी समझ आई है। तो अब यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे मिड टर्म ब्रेक, एंड मिड टर्म ब्रेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, एक्स के का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है। 1 को आप लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें। 1 को आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर 2 के फैक्टर भी बनाएंगे तो 2 के फैक्टर यही बनेंगे आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें इस साइन को मैंने बताया था आपको, इस साइन को देख के आपने फैक्टर चूज़ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, प्लस करना है। तो प्लस करने से आंसर कौन सा आना चाहिए, जो आपके पास दरमियान वाला आंसर है, या जो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारा आंसर आना चाहिए। तो 1 और 2 को आप लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है पहले बच्चों, 3 आ जाता है पहले बच्चों। ठीक है, अच्छा ये मिड टर्म ब्रेक आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखना है, वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से इसको सिखाया हुआ है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ अब आप 3 की जगह आप लोग क्या करेंगे, 1 और 2 यूज़ कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
देन माइनस एक्स प्लस 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला परेशानी प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ से आप लोग इन दो में से x कॉमन लेना, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा x माइनस 2। सिमिलरली यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से आप लोग 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, -1 कॉमन लेना है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, बाहर जब आप लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन आप लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ मिड टर्म ब्रेक के अंदर। अब देखिए ये x माइनस 2 पूरी ब्रैकेट आप लोग क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट आप लोगों ने कॉमन लेनी है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0 बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं प्यारे बच्चों ऊपर ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ओके जी, अब आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ से x माइनस 1 प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ से आपके पास जो x का आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने प्यारे बच्चों x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसके बाद हम लोगों ने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो हमारे x के आंसर आ चुके हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी नंबर लाइन है उसके ऊपर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नंबर लाइन की तरफ। अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखें नंबर लाइन इज़ वेरी इजी। ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ गई हमारी नंबर लाइन, बीच में बिल्कुल आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड के ऊपर +1, यहाँ आपके पास +2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों +3 और ये कहाँ जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, सिमिलरली जब आप लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा -1, यहाँ आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों -2 और सिमिलरली यहाँ आपके पास आ जाएगा -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गया नंबर लाइन। प्यारे बच्चों ड्रा करना मुश्किल है, प्यारे बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हम लोग सीख चुके हैं, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैथ्स में चीज़ों को आप लोगों ने प्यारे बच्चों अंडरस्टैंड करके चलना होता है, ये बात मेरी माइंड में रखिएगा। अब जो हमारे आंसर्स आ चुके हैं, देखें आंसर जो हमारे आ चुके हैं, आंसर को क्या किया हमारे पास, देखें x इक्वल्स टू 2 ये हमारा एक आंसर है, x इक्वल्स टू 1 ये हमारा सेकंड आंसर है। कहाँ पे है, कहाँ पे है x इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ये आपके पास देखें ये आपको 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉट लगा लिया छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 कहाँ पे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा डॉट लगा लिया। अभी जो आपके पास आंसर्स आ चुके हैं ये देखें पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो 1 से प्यारे बच्चों लेफ़्ट साइड के ऊपर, 1 से लेफ़्ट साइड के ऊपर, सिमिलरली 1 से 2 देखें यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट आपके पास हो जाएगा, 1 से लेकर 2 तक ये आपके पास सेकंड पार्ट हो जाएगा और सिमिलरली 2 से लेकर राइट साइड के ऊपर ये आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, ये आपके पास पार्ट नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो मीन्स दैट यहाँ पे जो हमारी नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है, 1 से माइनस इन्फिनिटी, 1 से 2 और 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, देखें ये जो हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंटरवल्स बन गए। अब इन इंटरवल्स को आप लोगों ने लिखना कैसे है, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं प्यारे बच्चों किसकी, इंटरवल्स की। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इंटरवल्स ये आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल सेम लिखे हुए उसने, और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर बड़ी डिटेल से समझा दिया था कि आप लोगों ने इंटरवल्स लिखने कैसे हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितने इंटरवल्स बनेंगे, 3 इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, पहला इंटरवल देखें कहाँ से कहाँ बन रहा है, यहाँ गौर करिएगा। देखें पहला इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक है, ये हमारा पहला इंटरवल है। अब इसको आप लोग क्या लिखें, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, x, अब लिखेंगे x लेस देन 1। अच्छा ये मैंने आपको समझाया x लेस देन 1 क्यों लिखते हैं। यहाँ बेसिकली ये जो प्यारे बच्चों आपको बस x है, x इज़ अ वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है इसकी जगह आप लोग कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसकी जगह कोई भी नंबर आप लोग पुट कर सकते हैं। ये जो आपके पास x है ये आपको ऊपर इन इक्वलिटी में भी नज़र आ रहा है। यहाँ ज़रा आप लोग गौर से देखें तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ गौर करें तो ये आपको देखें दिस इज़ अवर इन इक्वलिटी। ये बेसिकली आपके पास क्या है, x है, इट इज़ अ वेरिएबल, ये आपके पास क्या है, x है। तो नीचे जो प्यारे बच्चों हम लोग x लिख रहे हैं, ये जो नीचे हम लोगों ने x लिखा हुआ है ये बेसिकली इसी x का ये x बेसिकली वही है जो हमारा इन इक्वलिटी के अंदर होता है। अब देखें जो आपके पास सेकंड इंटरवल है प्यारे बच्चों, सेकंड इंटरवल के ऊपर गौर करें तो ये आपके पास देखें 1 यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास प्यारे बच्चों 1 लेस देन x लेस देन 2, ये इंटरवल भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से सिखाया हुआ है।
अब यहाँ में देखें प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास x है, इसका मतलब ये है कि x, इस x के अंदर इन इक्वलिटी के इस वेरिएबल के अंदर हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ पुट करेंगे, और प्यारे बच्चों जो आपके पास 2 है उससे लेस वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं। इस इंटरवल का ये मतलब होता है, बार बार समझा रहा हूँ, एक बात को बड़ी डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको कोई मसला परेशानी ना हो। क्वेश्चंस को आप लोग रटा ना लगाएं, रटा लगाएंगे तो मसला परेशानी ज़रूर आएगी, ये बात मेरी माइंड में रख लें। ओके बच्चों, तो उसके बाद हमारा जो तीसरा इंटरवल है, थर्ड इंटरवल हम लोग लिखने जा रहे हैं, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा। अब थर्ड इंटरवल के ऊपर आप गौर करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, 2 से ग्रेटर, ठीक है, 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम लोग x की जगह प्यारे बच्चों, x की जगह जो भी नंबर पुट करेंगे वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन, प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ग्रेटर देन क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो दिस इज़ आवर थर्ड इंटरवल। अब इंटरवल लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, हर इंटरवल को आप लोगों ने चेक करना होता है, आया हमारा ये इंटरवल इन इक्वेलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करेगा तो वो सोल्यूशन सेट के अंदर आएगा, और अगर नहीं करेगा तो वो सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं आएगा। तो पहले बच्चों अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएंगे और अपनी इन इक्वेलिटी के अंदर पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पहले बच्चों, हमारी जो इन इक्वेलिटी है उसको नीचे उतार लेते हैं। इन इक्वेलिटी हमारे पास क्या थी, अच्छा जो आपने इन इक्वेलिटी लेनी है, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी किया था, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया था पहले बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई किया था। तो अब आप जो इनइक्वालिटी लेंगे वो ये वाली होगी, याद रखिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वाली इनइक्वालिटी आप लोगों ने एज इट इज नीचे उतार लेनी है, ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा, ये ना हो कि आप लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करते रहें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को नीचे उतारेंगे और इसके अंदर हम लोग बारी बारी हर इंटरवल में से एक नंबर पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। आंसर ट्रू होने की सूरत में वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और आंसर फॉल्स होने की सूरत में वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी पहले बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्यारे बच्चों प्लस 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन, प्यारे बच्चों आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। होप दैट समझ गए होंगे। अब फर्स्ट इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएं, हमें जो नंबर इजी लगेगा वो हम उठाएंगे। अब देखें फर्स्ट इंटरवल में क्या है, फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 0 पुट करेंगे। तो अब हम इस इनइक्वालिटी के अंदर x की जगह आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 0 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 0, यहाँ मेंशन करें आप, पुट x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, x की जगह पुट करना है 0। इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। गौर से करें, इसको गौर से समझे, ठीक है। ये 0 हो गया, ये भी आपके पास क्या हो गया, ज़रा 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2 लेस देन 0, 2 लेस देन 0। क्या ये बात ठीक है प्यारे बच्चों, सोच के बताएं, शाबाश। 2 लेस देन 0, ना सर जी गलत बात है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 2 तो ग्रेटर होता है, 2 लेस होता है, 2 ग्रेटर देन 0 होता है प्यारे बच्चों। तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है वो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब हम सेकंड इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वलिटी के अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब क्या करें, देखें अब सेकंड इंटरवल देखें तो आपके पास क्या है, 1 से लेकर 2 तक है, ठीक है, 1 से ग्रेटर और 2 से लेस। तो यहाँ हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल मिड वाला जो है वो नंबर पुट कर लेते हैं, 1.5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 1.5 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो पुट एक्स इक्वल्स टू 1.5। ओके मेरे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे 1.5, ठीक है। 1.5 पुट करके चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है। ओके मेरे बच्चों, अब देखिए इनइक्वालिटी आपके पास, दिस इज अवर इनइक्वालिटी। अब इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 1.5। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1.5 ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्यारे बच्चों 1.5 प्लस 2 और ये लेस देन रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। ओके, इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे बच्चों ये 2.25 आ जाएगा, ठीक है। 2.25 ये हमारे पास 1.5 का स्क्वायर आ गया। माइनस 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4.5। मेरे बच्चों दिस इज 4.5 प्लस 2 और ये लेस देन आपके पास क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 0 रहेगा। ठीक हो गया, सिंपल एंड इजी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, देखें 2.25 प्लस 2 दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों को आप लोग क्या कर लें, ऐड कर लें। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4.25। दिस इज, सॉरी प्यारे बच्चों आपको नज़र नहीं आ रहा, बहुत माजरत। ओके
ओके प्यारे बच्चों, अब आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखें 2.25 + 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4.25, 4.25 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 4 पॉइंट आपके पास बचेगा 5, और लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -0.2, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा 5, और ये लेस देन आपके पास क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, -0.25 लेस देन 0। क्या प्यारे बच्चों ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ट्रू है। ये हमारे पास जो बात है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि -0.25 लेस देन होता है 0 से लेस होता है। माइनस में कोई भी नंबर प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर अगर माइनस में आ जाए तो हमेशा 0 से छोटा होगा। ये बात तो आपको पता होगी। खैर, अब आप लोग इतने बच्चे भी नहीं हैं, इस बात का आपको आइडिया होगा। तो दिस इज़ ट्रू। तो हमारे पास जो सेकंड इंटरवल है वो ट्रू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएंगे और पुट करके चेक करेंगे हमारा आंसर ठीक है या गलत है। अब देखिए लास्ट इंटरवल देखें, शाबाश बच्चों, लास्ट इंटरवल कहाँ पे है? लास्ट इंटरवल आपका 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर आप लोग क्या करें, पुट करें इन इक्वलिटी के अंदर और चेक करें आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम x की जगह पुट कर लेते हैं 2, ठीक है, और सॉरी 3। x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 3 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो हमारा जो लास्ट इंटरवल है ये 2 से ग्रेटर है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट कर लेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल बात प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ओके, तो पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुट x इक्वल्स टू, अब आप क्या पुट करने जा रहे हैं, x की जगह हम पुट करने जा रहे हैं 3 पुट करने जा रहे हैं और चेक करेंगे कि आंसर ठीक है या गलत है। तो इनइक्वालिटी आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ अवर इनइक्वालिटी। तो इसमें आप क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट कर दें, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें दिस इज़ 3 का स्क्वायर, 3 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, -3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। ठीक है, वेरी इजी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों, 9 + 2 लेस देन आपके पास क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अब ये +9 और -9 आपस में क्या हो गए, कट गए, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, सिर्फ आपके पास बचा 2। तो अब यहाँ आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 लेस देन 0। ये बात ठीक है, 2 लेस देन 0 ठीक है। बच्चे सोच के बताएंगे नहीं सर बिल्कुल गलत बात है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगेन से जो हमारे पास थर्ड इंटरवल आ गया प्यारे बच्चों, उसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या आ गई है, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट काम आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास इंटरवल ट्रू आएगा प्यारे बच्चों, जो इंटरवल ट्रू आएगा वो हमेशा हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब यहाँ देखें तो आपके पास जो सेकंड इंटरवल है, सेकंड इंटरवल इज़ ट्रू। कौन सा इंटरवल प्यारे बच्चों, देखें ये सेकंड इंटरवल है, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यहाँ गौर करिएगा, यहाँ एक बात मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताई थी, अगर प्यारे बच्चों अगर हमारे पास यहाँ इन इक्वलिटी के अंदर दोनों साइन एक साथ आ जाते हैं, जैसे यहाँ अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे दोबारा बच्चों को समझाने के लिए, ताकि कोई बात जो है वो बच्चों से मिस ना हो, यहाँ गौर करें, ये देखें जी, दिस इज़ अवर इनइक्वालिटी। अब यहाँ देखें तो ये आपके पास जो साइन है ये लेस देन एंड इक्वल टू दोनों साइन आ रहे हैं। जहाँ इक्वल टू का साइन आएगा तो मैंने बताया था वहाँ पे जो आपके पास x के आंसर्स आएंगे वो सोल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूड होंगे, और अगर हमारे पास आंसर्स सोल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूड हो तो उनको जब आप उनका जब आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो आप लोगों ने जो आंसर लिखना है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखना है, नॉट राउंड ब्रैकेट्स या कर्व ब्रैकेट्स। ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें अगर हम सेकंड इंटरवल की बात करें तो सेकंड इंटरवल बच्चों कहाँ से, देखें ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल था, ये वाला यहाँ से यहाँ फर्स्ट इंटरवल, ये हमारे पास 1 से 2 ये सेकंड इंटरवल है, और यही हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट। तो अब हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 और 2 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्यारे बच्चों, बार बार बता रहा हूँ कौन सी ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 और 2। आवर सोल्यूशन सेट इज़ 1 और साथ में प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट। आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल से समझाने के बाद आपको ये
क्वेश्चन, ये पार्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं। आप लोगों ने पहुंचाना है, आगे इसको पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि यहाँ पे इस चैनल के अंदर पहले मैंने आपको बताया था, एक एक स्टेप को हम लोग समझ के चलेंगे, एक एक स्टेप को हम लोग समझ के चलेंगे। रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, रट्टा लगाएंगे तो काम ख़राब होगा। समझ रहे हैं बात को आई होप दैट आप लोग समझ रहे होंगे। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ आप लोगों ने इसको शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।